नॉक नॉक। जुलाई मंथ खत्म हो चुका है, अगस्त स्टार्ट होने वाला है और गेट 2026 में मात्र 6 महीने का टाइम रह गया है। अभी तक आपने अपनी गेट 2026 की तैयारी में जो भी कुछ किया होगा, टूटी फूटी तैयारी करी होगी या नहीं करी होगी या अब भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरी जो बनाई गई स्ट्रेटेजी उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बहुत कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। और ये नॉक नॉक इसलिए बोला गया क्योंकि ये फाइनल कॉल है, क्योंकि गेट 2026 के लिए अब अगर 6 महीने से ज्यादा आपने डिले किया तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज वाली प्रिपरेशन होगी, जिसमें कुछ आधे अधूरे सब्जेक्ट 2 4 5 सब्जेक्ट करके आप बैठोगे और एग्जाम में वैसा करके आओगे जैसा हर साल करके आते हो। और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो ध्यान से सुनिए, ये जो गेट एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जो जॉब गोइंग स्टूडेंट है 2 2 3 3 साल से जो दे रहे हैं उनको इसका इंपॉर्टेंस पता है, क्योंकि ये इंडिया का एक ऐसा एग्जाम है जिसका स्कोर कार्ड तो 3 साल के लिए वैलिड होता ही होता है ना। इसका स्कोर कार्ड कितने साल के लिए वैलिड होता है? 3 ईयर के लिए इसका रिजल्ट मान्य होता है। इस एग्जाम की खासियत यह है कि इस एग्जाम में लाया गया एक एक नंबर वैल्यू रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर इस एग्जाम में क्या होता है, 100 नंबर का पेपर है, अगर आपके 50 से लगा के 80 के बीच में आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे रैंक लेके आ जाएंगे। थोड़ी आपने 40 नंबर का स्कोर किया है तो आपको हो सकता है कभी अपने अपने स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या कहीं एक आध दुक्का पीएसयू है जहां पर आपकी कैटेगरी वगैरह लग के आपको हो सकता है वहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर किसी स्टूडेंट ने 100 में से 25 से 30 नंबर सिर्फ क्वालिफाई किया है तो भी आपके अपने स्टेट में आप चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा काम करते करते अपना पीजी का डिग्री, एमटेक का डिग्री ले सकते हैं विद स्टाइफंड। 12,800 प्रति माह मिलेगा आपको एमटेक करने का। तो अगर आप सिर्फ क्वालिफाई भी हैं, क्वालिफाई का मतलब होता है कि 25 से 30 नंबर लाना। बहुत बार जो पेपर आसान या पेपर टफ उसके हिसाब से रेंज बदलती रहती क्वालिफाइंग मार्क्स की, बट ये मान के चलिए अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 25 नंबर ही आपका क्या रहता है, क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है। 25 नंबर लाने से आपके पास एक स्कोर कार्ड होगा, 3 साल के लिए वैलिड होगा और ये मल्टीपल विंडो खोलेगा। पहली सबसे बड़ी चीज अगर आप गेट क्वालिफाई करते हो जो आपको फील होगा वो फील होगा कॉन्फिडेंस। क्यों कॉन्फिडेंस? क्योंकि आपको यह अंदाजा होगा कि एग्जाम में बैठने वालों की संख्या 80,000 से 1 लाख होती है, डिपेंड कि किस कौन से साल में एग्जाम हो रहा है, 80,000 से 1 लाख के बीच में। और उसमें से 25 नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने होते हैं? मात्र 8 से 9,000 बच्चे या 8 से 10,000 बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ 25 नंबर लाते हैं। तो गेट अगर आपने क्वालिफाई भी किया है तो ये आपको एक इनर कॉन्फिडेंस या इनर मोटिवेशन देता है आगे कुछ अच्छा करने के लिए। जिन्होंने क्वालिफाई करते हैं 3rd ईयर में, फाइनल ईयर में, तो उनको इस चीज का बहुत अच्छा फीलिंग होगा कि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है आगे की चीजें करने के लिए। क्योंकि इसके बाद अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी के डेस्क पे, इंटरव्यू डेस्क पे भी बैठते हैं और आप बताते हैं कि भाई मैंने गेट क्वालिफाई कर रखा है, तो वो आपको थोड़ा सा अलग बनाता है। बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, क्योंकि 8 से 10,000 बच्चा ही 25 नंबर ला पाता है। और इस एग्जाम में हर एक नंबर का अपना इंपॉर्टेंस है, हर एक नंबर का अपना इंपॉर्टेंस है। इसीलिए आप कोशिश करिए कि मल्टीपल विंडो खोलने वाला एग्जाम जो कि गेट होता है उसको बहुत अच्छे से दीजिए। हाँ, ऐसे स्टूडेंट है जो 2 2 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि यार मेरा कप ऑफ टी नहीं है गेट एग्जामिनेशन, मुझे एसएससी जेईई या दूसरे लोअर ग्रेड के एग्जाम्स के लिए जाना चाहिए, तो बिल्कुल जा सकते हैं, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। बट जो स्टूडेंट पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप या जॉब के साथ में गेट का अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशंस में भी काम आता है, बहुत जगह पे काम आता है। आजकल बहुत सारे स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिक्रूटमेंट होते हैं वो थ्रू गेट एग्जामिनेशन होते हैं, थ्रू गेट स्कोर कार्ड होते हैं। कई सारी जगह पे स्टेट का डोमिसाइल लग जाता है, जैसे पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज है, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज मैंडेटरी होती है, तो गेट क्वालिफाइंग कैंडिडेट ही बहुत कम हो जाते हैं, वहां कंपटीशन काफी कम हो जाता है। तो ये एक वर्सेटाइल एग्जाम है जिसका तैयारी हर इंजीनियर को करना चाहिए। और 6 महीने बचे हैं, इसकी स्ट्रेटेजी समझ लीजिए, मैं जैसा बता रहा हूं वैसा करते जाइएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। एक चीज और, कई बार में स्टूडेंट मुझे फोन भी करते हैं कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सर ये नहीं हो रहा है, टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं सर। आप जिसे स्ट्रगल समझ रहे हैं ना अभी पढ़ाई करते टाइम पर, वो एक्चुअल स्ट्रगल नहीं है। अभी तो आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंस कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपकी फीस भर रहे हैं कॉलेज की, आपके खाने पीने की व्यवस्था आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। अगर आप रूम से रहते तो वहां पैसा आपके पेरेंट्स भेज रहे होंगे।
ये स्ट्रगल नहीं है भाई। स्ट्रगल तो वो है जिस दिन इंजीनियरिंग खत्म होगा, 1 साल 2 साल का ड्रॉप भी खत्म हो जाएगा, फिर घर वाले पूछेंगे बेटा अब क्या कर रहे हो, कब तक हम पैसे भेजेंगे। अगर वो मुंह से नहीं बोलेंगे तो ये आपको फील भी होने लगेगा। वो उसके बाद लगेगा कि ये है रियल स्ट्रगल, जब आपको पैसे खुद से अर्न करने पड़ेंगे या आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जब प्रेशर आएगा चारों तरफ से तब आपको फील होगा कि ये है रियल स्ट्रगल। आप जिसे अभी स्ट्रगल समझ रहे हैं ना, वो स्ट्रगल नहीं है। बढ़िया से आपको, आपके किस्मत वाले हो कि आपको रिसोर्सेस मिले, उन रिसोर्सेस का फायदा उठाइए। आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है उस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करिए, उसको बेहतर ढंग से और अच्छा बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए जब जल्दी से आते हैं हम स्ट्रेटेजी पे। तो देखिए अगस्त मंथ, जुलाई ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, अगस्त स्टार्ट हो रहा है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 6 महीनों को कैसे यूटिलाइज करना है, आपको एक प्लान की तरह, स्ट्रक्चर की तरह आपको जाना पड़ेगा। देखिए अगस्त और सितंबर में आपको वैसे सब्जेक्ट लेने हैं जो इजी और स्कोरिंग है अक्रॉस ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। मैं सबकी बात कर रहा हूं, बट मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इसी इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए थोड़ा सा सब्जेक्ट के नाम लिख दिए हैं। अदरवाइज जो भी आप ब्रांच से बिलोंग करते हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, जो इजी और स्कोरिंग है, जिसका स्कोरिंग भी अच्छा है और इजी भी है, उन सब्जेक्ट्स को इन 2 महीने में टारगेट करना है। दैट्स इट, आपको बाकी चीजें नहीं देखना है। उन सब्जेक्ट के अगर नाम देखें तो नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, मैथमेटिक्स और सिग्नल एंड सिस्टम, ये सब्जेक्ट्स को आपको टारगेट करना है। और इन सब सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए कम से कम अब आपको 8 घंटे की पढ़ाई जरूरी है। यही बात अगर मैं 2-3 महीने 4 महीने पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने ये भी बोला था कि उस टाइम पर आपको 3-4-5 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट थी। बट चूंकि अब टाइम कम है तो नंबर ऑफ आवर्स आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे। 8 नहीं तो कम से कम 6 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, उसके बिना नहीं हो सकता, बिलीव मी, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं आपको। और इस 8 घंटे में आपको करना क्या है, जी सेंट्रिक पर 6 मंथ का कोर्स है, वो ले लीजिए, है ना। और उसमें कम से कम आपको 10 से 15 वीडियो प्रतिदिन देखना है। टोटल 15 नहीं हो, कम से कम 10 से 13 वीडियो तक भी पहुंच गए तो सफिशिएंट रहेगा। कहीं इजी टॉपिक मिल गया तो ज्यादा वीडियो देख सकते हो, टफ मिला तो आप 10 तक भी स्टिक रह सकते हो, है ना। तो 10 से लगा के 15 वीडियो की रेंज प्रतिदिन रखिए और साथ में स्मार्ट नोट्स बनाइए। वैसे तो हमने पीडीएफ नोट्स सभी के ऑलमोस्ट दे रखे हैं आप लोगों को, बट फिर भी आप एक अपनी कॉपी रखिए, पूरे फुल फ्लेजेड नोट्स मत बनाइए। मेरा वीडियो देखते देखते या किसी भी फैकल्टी का वीडियो देखते देखते क्या करिएगा, उसमें स्मार्ट नोट बनाइएगा। एक टॉपिक पढ़ा दिया, उससे सारे न्यूमेरिकल बना लिए, है ना। टॉपिक पढ़ के फटाफट जो टॉपिक के मेन फॉर्मूले वो लिख लिए और सारे न्यूमेरिकल लिख लिए। उसके बाद एक शॉर्ट समरी टाइप का एक नोट्स बना लीजिए कि हाँ, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से जितने हमने न्यूमेरिकल करे उसको करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले या कौन कौन से कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी, उसको 2 पेज के अंदर समराइज वे में लिख लीजिए। क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। वीडियो के अंदर जितने क्वेश्चंस करा, थ्योरी सुन ली अपन ने, है ना, बैठते फटाफट थ्योरी सुन ली। और थ्योरी सुनते सुनते भी एक पेन हाथ में जरूर रखिएगा, बिल्कुल रफ तरीके से आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो सिंपल पॉइंट लिख लिया। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो हमने लिखा है, फॉर्मूले को हाईलाइट करवाया, सब करवाया है आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद जितने न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं बिल्कुल वीडियो को पॉज करिए, 2x पे देख के फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व कर दीजिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद वापस से वो पेज खोलिएगा जहां पर आप शॉर्ट समरी बना रहे थे, उसमें आपको लगता है कि और इक्का दुक्का पॉइंट रह गया हो, वो लिख लीजिए और वो स्मार्ट नोट तैयार कर लीजिए। अब वक्त नहीं है पूरा फुल फ्लेजेड नोट्स बनाने का। इस तरीके से आप 2 महीने को बिल्कुल एकदम फुल फ्लेजेड, एकदम नए जोश के साथ में सारे सब्जेक्ट सीक्वेंस वाइज खत्म करिए। इन सारे सब्जेक्ट का एक कॉम्बो पैक भी हम लोग बना देंगे, अभी 1 अगस्त को लॉन्च हो जाएगा, ताकि एक ही कोर्स के अंदर सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाए, ठीक है। और जी सेंट्रिक पे ये 10 से 15 वीडियो खत्म होते हैं, क्योंकि हमने वीडियो का लेंथ क्या रखा है, 30 मिनट से ज्यादा का नहीं रखा है। 30, कुछ वीडियो 25 के होंगे, कुछ 40 मिनट्स के होंगे, बट उससे बियॉन्ड नहीं। 30 मिनट्स एवरेज अगर मैं ड्यूरेशन देखूं तो हर एक वीडियो का 30 मिनट से ऊपर नहीं बनाया, ताकि आपके वीडियोस फटाफट खत्म हो और कॉम्पैक्ट साइज मिले। क्योंकि आप कोई भी कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हो यार, अपन स्कूल में थे, स्कूल 5-6 घंटे लगता था, हम 1 घंटे ट्यूशन जाते थे, क्योंकि ट्यूशन वाले मास्टर जी क्या करते थे, हमें कॉम्पैक्ट वर्जन में चीजें समझा देते थे। वही आज हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं और हम कोचिंग इसलिए ज्वाइन करते हैं कि कॉम्पैक्टनेस मिले।
बट कई बार ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर आपको लंबा लंबा पढ़ा दिया जाता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए जी सेंटर ने बहुत कॉम्पैक्ट रखा है, न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस किया है। पूरे पैकेज में आपको 3000 3,500 न्यूमेरिकल हमने कराया, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं करना है आपको। अच्छे पीवाईक्यू भी तीनों ब्रांच के उसमें इन्वॉल्व कर दी है। ठीक है, चलो अब आता है नवंबर, अक्टूबर और नवंबर का मंथ। इन 2 मंथ में हमें कोर सब्जेक्ट पे पूरा का पूरा फोकस करना है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस करना है। ईसी की बात करें ईडीसी, कम्युनिकेशन, ईएमएफटी पे फोकस करना है। अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो हमें सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर, मेजरमेंट है ना, ऑप्टिकल एंड कम्युनिकेशन, वो वाले पार्ट पे यहां पे फोकस करना है हमें कोर सब्जेक्ट पे। अच्छा, कोर सब्जेक्ट के साथ साथ जो हमने ये सब्जेक्ट तैयार करे इनका 1 बाय 1 हम रिवीजन भी करते हैं। डेली रिवीजन भी आपको करना है ना। छोटा छोटा टाइम निकाल के आपको सिर्फ पेज पलटाना, स्कैनिंग करना है, 1 घंटे का टाइम निकाल के आपको रिवीजन करना है। साथ में जब आप कोर सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो तब आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का, ये जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के होंगे ना, 30 मिनट्स की टेस्ट सीरीज लगानी है। क्या लगानी है? हर एक सब्जेक्ट की 30 मिनट्स आपको टेस्ट देना है। टेस्ट सीरीज आप मेडिजी या एस एकेडमी दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं ओपनली इसलिए बोलता हूं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस 25-30 सालों का है। आपका भविष्य एक ही बार बनेगा, इसीलिए सही जगह ही टेस्ट सीरीज चुने। ठीक है, तो वहां पर टेस्ट सीरीज लेके आप 30 मिनट्स के आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे। उन टेस्ट को आप दीजिए बढ़िया तरीके से, ताकि कोर सब्जेक्ट के साथ साथ आपके इंडिविजुअल टेस्ट धीरे धीरे बीच बीच में खत्म हो, और उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस कैसे क्या करते हैं मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, चाहिएगा तो लिंक मांग लीजिएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज, इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्लस रिवीजन, ये आपको कोर सब्जेक्ट के साथ, मान लीजिए आप अपना 80% टाइम कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 20% टाइम को आप यहां पर टेस्ट सीरीज में दे दीजिए। और ये टेस्ट सीरीज को देने के पहले कोई भी सेपरेट तैयारी नहीं करना है। पता चले नेटवर्क का टेस्ट देने बैठे हो, पूरा पेज 2 घंटे नेटवर्क पढ़ोगे फिर टेस्ट दोगे, ऐसा नहीं। रेंडमली टेस्ट देना है, और रेंडमली जो क्वेश्चन गलत होंगे उनको रिवीजन में वापस से देखना है हमें कि कौन से कॉन्सेप्ट पे गलत हुआ है। आई बात समझ में? चलो, उसके बाद आ जाता है दिसंबर वाला मंथ। अब दिसंबर वाले मंथ में क्या होगा कि हो सकता है कुछ हिस्सा कोर सब्जेक्ट का बाकी रह गया हो, है ना, उसको भी आपको निपटाना है। साथ में जो इंडिविजुअल टेस्ट है वो सारे के सारे हमें फिनिश करना है। टेस्ट सीरीज भावनाओं में आके 2-3 ज्वाइन मत करना है, एक टेस्ट सीरीज इनफ है, क्योंकि वो खत्म करना है। एक टेस्ट सीरीज लीजिए और उसको कंप्लीट खत्म कर दीजिए, दैट्स इट। मल्टीपल टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर इस वाले मंथ में इंडिविजुअल सब्जेक्ट के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे, आपको कुछ टेस्ट 90 मिनट के मिलेंगे, वो भी सब आपको यहां पे खत्म करना है। और कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लाइक अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल की तो एनालॉग हो गया, मेजरमेंट हो गया, उनका जो अगर टाइम नहीं रहे तो इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ सकते हो। लाइक एनालॉग में आप डायोड या ओपेम पढ़ सकते हो, है ना, उससे ज्यादा आप मत पढ़िए। आपको लगता है मेजरमेंट में थोड़ा थोड़ा बेसिक डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, 2 वाट मीटर मेथड, थोड़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आए हैं वही कर लीजिए, है ना। तो यहां पर इस वाले मंथ में क्या करना है आपको, जितने आपके बहुत अच्छे बेहतर तरीके से सब्जेक्ट हो रखे हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, उनके टेस्ट लगाने हैं। और कुछ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है आपके जो लेस वेटेज है उनमें इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ लीजिए, पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनवरी वाला मंथ। जनवरी वाले मंथ में हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाएंगे 3 घंटे वाली, एकदम गेट की फीलिंग के साथ। जब तक आपका क्या होगा, सितंबर वाले मंथ में अभी आपके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, जनवरी आते आते आपको यह पता लग जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड का सेंटर कौन सा है और साथ में आपका स्लॉट कौन सा है, कि दोपहर में आपका पेपर होने वाला है, मॉर्निंग में पेपर होने वाला है। तो उसके हिसाब से आपको अपना जो फुल लेंथ टेस्ट है वो उसी टाइम ड्यूरेशन में देंगे जो गेट का एग्जाम रहेगा, क्योंकि ब्रेन को हम ट्रेंड उस तरीके से करेंगे। और 20 टेस्ट आपको देना है इस वाले मंथ में। 31 डेज होते हैं, बट आउट ऑफ 31 डेज आपको सिर्फ 20 डेज आपको टेस्ट में बैठना है, और उन टेस्ट का बहुत अच्छे से हमें एनालिसिस करना है, पोस्टमार्टम करना है कि कहां पे मिस्टेक हो रही है, कहां नहीं हो रही है, और साथ में अल्टरनेट टेस्ट दीजिए और साथ में उसका क्या करिए, रिवीजन करिए। इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। अब कोई सोच रहा है कि सर प्लानिंग तो बहुत बढ़िया है, प्लानिंग तो बहुत बढ़िया है ना। तो देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, एक चीज पूछूं मैं कि चाय बनाते किस किस को आती है। अगर मैं बोलूं कि चाय बनाते किस किस को आती है तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट हाथ खड़ा करेंगे कि हाँ सर हमें चाय बनाते तो आती है। क्योंकि चाय बनाने में क्या है, अगर मैं पूछूं चाय बनाने का प्रोसेस क्या है, तो चाय बनाने का प्रोसेस हर कोई बता देगा कि सर गैस पे तपेला रखेंगे, जो भी रखेंगे, भगोना वगैरह जो भी बोलते हैं आप, उसमें दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, है ना, चाय पत्ती डालेंगे, शक्कर डालेंगे, और भी कोई स्वाद अनुसार इलायची अदरक जो भी है वो डालेंगे और बन जाएगी चाय। ये सबको पता है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि अच्छी चाय कौन बना सकता है,
तो आप यकीन मानिए मात्र 20% लोग ही होंगे जो हाथ खड़ा कर पाएंगे हिम्मत से कि हां अच्छी चाय बना दूंगा मैं। बाकी 80% को कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रोसेस तो 100% लोगों को पता थी। मैंने पूछा चाय बनाते किसको आती है, तो सारे लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रोसेस तो 100% लोगों को पता होती है, बट मैं बोलूं कि क्या अच्छी चाय बनाते आती है, तो उसमें हाथ खड़े करने वालों की संख्या मात्र 20% थी। क्योंकि आप ये मानिए कि कोई भी प्रोसेस अगर आपको पता है, उसका प्रोसेस का आना या प्रोसेस को जानने का मतलब ये कतई नहीं है, ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सिमिलरली अगर आपको ये प्रोसेस पता है कि ये 6 महीने की स्ट्रेटेजी सर ने बताई है, ये प्रोसेस आपको पता है, बट सिर्फ प्रोसेस पता होने से आप गेट में अच्छा स्कोर लेके आ जाएंगे या सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये गारंटी कतई नहीं है। क्योंकि इस प्रोसेस को जानने वाले तो बहुत लोग हैं, एग्जीक्यूट करने वाले कम लोग हैं। जिसने एग्जीक्यूट किया होगा या जो करेगा उसी का रैंक आएगा, उसी का रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये झूठी होप में नहीं देना चाहता आपको, क्योंकि अब आप लाइफ के उस स्टेज पे है, क्योंकि अब अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो लाइफ बहुत सारा आपसे मतलब काम कराने वाली है। आपको 10-15 हजार 20,000 नौकरी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, बट आप इतना परेशान हो जाएंगे कि आप लाइफ को उस लेवल पे नहीं जी पाएंगे जो आपने सोच रखा है। इसलिए मेरे दोस्त अभी भी टाइम है। जो अभी टाइम आपके पास, जिस एज में आप अभी हो, 23, 24 जो भी एज होगी आपकी, 21 से लगा के 30 के बीच में अगर आपकी एज है, तो इस एज को बहुत अच्छे से फुल फ्लेजेडली यूज करिए। फुल फ्लेजेडली यूज करिए, जितनी अपॉर्चुनिटी है उनमें लग जाइए, उनके एग्जीक्यूशन पे फोकस करिए। चाय वाला एग्जाम्पल दिमाग में रखिएगा कि बनाते तो सबको आती है, बट अच्छी चाय बनाते किसी को नहीं आती। प्रोसेस सबको पता है, बट अच्छे वे में एग्जीक्यूट करने की कला बहुत कम लोगों में होती है। तो ये देखिए, क्योंकि हम देखिए कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपने इसके पहले IIT JEE की भी तैयारी करी होगी, टॉपर स्ट्रेटेजी क्या है, UPSC का रिजल्ट आए टॉपर की स्ट्रेटेजी क्या है, तो प्रोसेस सबको पता है। अच्छा, ये करने से सिलेक्शन होगा, ये करने से सिलेक्शन नहीं होगा, प्रोसेस सबको पता है, बट एग्जीक्यूशन बहुत कम लोग कर पाते हैं, और एग्जीक्यूशन का ही कमाल है। तो ये पूरा प्रोसेस आप एग्जीक्यूशन में लाइए। मैं सिर्फ आपको, कभी मैं फोर्स नहीं करता हूं कोई कोर्स परचेस करने के लिए, बट बिलीव मी गाइस, ये 6 महीने का जो कोर्स है हमारा जी सेंटर के एप्लीकेशन पे, इसमें कूपन कोड लगा लीजिएगा, लास्ट 6 मंथ कूपन कोड है। ये कूपन कोड अप्लाई करके ये कोर्स में जो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूं उसी सब्जेक्ट में सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहिएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में और बहुत न्यूमेरिकल रिच कंटेंट बनाया है, आपको मजा आ जाएगा। और इसी प्रोसेस के हिसाब से आप चलते जाएंगे तो आप अपनी मंजिल तक कुछ ना कुछ तो पहुंचेंगे। देखिए गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यार जो पूरा चलेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, अंडर 100 आ जाएगा, वो आ जाएगा, बट एक चीज तो होगी, आपको मेहनत करते आ जाएगी और आपको फील बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये अगर आपके अंदर मेहनत करने की आदत डल गई ना, तो हो सकता है कि भाई इस गेट में स्कोर नहीं आएगा, बट आने वाले 2-3 महीने में जो भी एग्जाम होगा वो आप डेफिनेटली क्रैक कर जाओगे, डेफिनेटली क्रैक कर जाओगे। क्योंकि आपको एक बार मेहनत करने की आदत पड़ना चाहिए। अगर एक बार आदत पड़ गई तो आप बिना मेहनत के नहीं रह पाओगे। तो कहीं अगर पहुंचना है तो उसके लिए है सोचने से ज्यादा आप घर से निकलना सीखिए। अगर घर से निकलेंगे ही नहीं तो कहां पहुंच पाएंगे। तो मंजिल को डायरेक्ट घर में बैठे बैठे सोचेंगे कि हाँ वहां सिलेक्शन हो जाए, ख्याली पुलाव मत पकाइए। प्रोसेस आता है, आपको भी आता है, सबको भी आता है, बट कौन एग्जीक्यूट कर रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, बस इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता आपके लिए। आप खुद समझदार हैं, लाइफ के इस स्टेज पे हैं कि यहां से कोई भी डिसीजन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डायरेक्शन डिसाइड करेगा। या तो लाइफ ऐसी हो जाएगी या ऐसी हो जाएगी, है ना। ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से जीना चाहते हैं। ठीक है, तो लास्ट 6 मंथ को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप जाया मत करिए, क्योंकि आप बहुत पछताएंगे। क्योंकि ओवर द ईयर में 10-12 साल में बहुत सारे बच्चों को रिग्रेट होते हुए देखा हूं। टैलेंट है तो भी वो मेहनत से भागा है, इस वजह से वहां नहीं पहुंच पाया है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप 6 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से कोई भी गाइडेंस लगे आपको, कभी भी रात कभी भी जी सेंटर के आपके चैट बॉक्स में मैसेज करना, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार रहूंगा। ओके, थैंक यू गाइस।